हे हाय हेलो जी, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चिन्नी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिन्नी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ जिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसे कौन से वो 5 लोग हैं जिनकी नमाज़ें अल्लाह कभी कबूल नहीं करते, ना कभी कबूल करेंगे। वही वाली चीज़ है कि हम चाहे कितनी भी इबादतें कर लें, सही तरीके से इबादत कर लें, सब कुछ कर लें, बट ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कितनी भी इबादत कर लो, उसके बाद भी वो तुम्हारी नमाज़ों को कबूल नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। इनकी नमाज तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर इस तरह करते करते वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाज़ों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी ज़माने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास में ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज़ तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बा आपके क्या हाल हैं? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज़ रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज़ होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राज़ी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज़ बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है
जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज़ होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज़ रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराज़गी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जो उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी वहाँ से हज़रत अली का गुज़र हुआ। आपने जैसे ही औरत की रोने की आवाज़ सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुँचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हज़रत अली ने पूछा, ऐ शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हज़रत अली, जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से ये मेरी निकाह में आई है तब से मैं तो गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह से ख़त्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा ये भी फरमाया गया कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वज़ू नहीं करता या फिर वज़ू सही तरीक़े से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। तो ऐसे शख्स की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वज़ू भी कर लें, उसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे ही हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हों। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितने फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उनसे नफ़रत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए ये मसला नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, याद रखें, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर से भी नहीं जाती। इन लोगों की नमाज को दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि इन 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती और अल्लाह इन 5 लोगों की नमाज कबूल नहीं फरमाता। अब आप सोचिए कि जब इनकी नमाज कबूल नहीं होगी तो फिर अल्लाह इनकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत मौजूद है
ہمیشہ تو آپ آج ہی سے اللہ سے دماغ سچے میں دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گا، اور پھر ہر وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ کا ہی نام رہے گا۔ تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ کتنا اچھا انفارمیٹیو ویڈیو تھا نا سچ میں، اور سچ میں مجھے بھی بہت پتہ چلا کہ 5 چیزیں جو اللہ نے بالکل نہ فرمائی ہیں قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہیں چیزیں، کہ پہلی چیز سب سے بری جو چیز ہے وہ ہے شراب، دوسری چیز اپنے ماں باپ کے ساتھ گندا سلوک، برا سلوک کرنا، تیسری چیز ہے بیوی یا جو ہسبینڈ ہوتا ہے آپس میں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ برا ویوہار کریں گے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتا، چوتھی چیز جو بتائی ہے وہ ہے بیاج، کہ بیاج کا بالکل بیاج جو لوگ کھاتے ہیں وہ بہت بری چیز ہے، بیاج کھانے والے کی کبھی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور 5th پوائنٹ جو انہوں نے بتایا کہ شو آف کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، کہ صرف دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنی عبادت کرتے ہیں، اور دل میں ان کے بری چیزیں بھری ہوتی ہیں، سب حسد بھری ہوتی ہے، لوگوں کے لیے جلن بھری ہوتی ہے، ان لوگوں کی بھی کبھی بھی نمازیں عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مطلب اللہ نے سب کچھ نا صحیح طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ تم اس طرح سے چلو گے تو سب اچھا ہے، اور اگر وہی والی بات ہے نا، اگر ہم چلے ہی نہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہیں چیزیں اور ہم سے کہا گیا ہے کہ اس راستے کو اپناؤ، تو وہ چیزیں تو پھر کیا ہی کوئی کر سکتا ہے جو چلنا ہی نہ چاہے اس راستے پہ۔ سب کو صحیح چیزیں پتہ ہوتی ہیں، سب کو صحیح اور غلط پتہ ہے، ڈائریکشنز پتہ ہے، وہی نا وہ شیطان ہمارے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بری چیزوں کی طرف جائیں۔ اور سچ میں اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے اس میں لگانا، شراب بھی ہے بری چیز، سب چیزیں بری چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں میں مانتی ہوں، بٹ جو آج سب سے زیادہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت برا بیہیو کرتے ہیں، اور آج کل بہت میں دیکھتی ہوں کہ بہت گندا بیہیو ہوتا ہے بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان سے بات کرنے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے، ان کو مطلب ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آج ہم اتنے پڑھ لکھ جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تم تو بیوقوف ہو، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ تو بس بہت اچھی ویڈیو تھی، اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور میں کس طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کر آؤں مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ میں بھی یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں، اسلام کو پڑھ رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں کہ وہ ایگزیکٹلی ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت اچھی چیزیں سیکھنے مل رہی ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگ بھی جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بھی کچھ اچھا سیکھنے ضرور مل رہا ہوگا میری ویڈیوز سے، اور اگر اچھا مل رہا ہے تو میرے چینل کو پلیز سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے خوب سارا سپورٹ کریں، اور چلیے جب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ لوگ اپنا پورا خیال رکھیں اور خوب خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رب رکھا۔